नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एसएससी सीजीएल 2022 के नोटिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं। आज एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन इशू किया गया है। इसमें हुए महत्वपूर्ण बदलाव पे हम एक नज़र देखेंगे, फॉर्म भरने की सारी प्रोसेस जानेंगे और परीक्षा कब होगी, कितने चरणों में होगी, इन सब का पूरा डिटेल्स जानेंगे। इस बार का नोटिफिकेशन अपने आप में एक बहुत ही खास नोटिफिकेशन है, क्योंकि इस बार कई नए तरह के बदलाव किए गए हैं। हम उन सभी बदलाव को बारीकी से समझेंगे, जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से बदलाव किए गए हैं और एसएससी के द्वारा इस बार उठाए गए कदम, जो कि मिशन मोड एम्प्लॉयमेंट चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, कि बहुत तेज़ी से गवर्नमेंट एसएससी सीजीएल के वैकेंसी को क्लियर करना चाह रही है। तो इस पर पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/9/2022 से शुरू होकर 8/10/2022 तक चलेगा, यानी 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का भी डेट 9 अक्टूबर तक रखा गया है। चालान के माध्यम से अगर कोई देना चाहते हैं तो उनके लिए 8 अक्टूबर है। ऑनलाइन फॉर्म को एडिट करने का, किसी तरह का कोई करेक्शन करना है तो उसके लिए 12 और 13 अक्टूबर का डेट दिया गया है। CBT1 यानी टायर 1 जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसका टेंटेटिव डेट दिसंबर 2022 है। और CBT2 टायर 2 के लिए नोटिफिकेशन बाद में इशू किया जाएगा। एसएससी सीजीएल, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितनी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स या और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट पे वैकेंसी लेती है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। हम इन सारे पोस्ट पे एक बार नज़र डालते हैं। लेवल 8 यानी 4800 ग्रेड पे के पोस्ट हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जिसमें मैक्सिमम एज 30 साल है। इसी तरह से 4600 ग्रेड पे अगर देखें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में है, मैक्सिमम एज 30 साल है ज़्यादातर मिनिस्ट्रीज में। इसके अलावा इंस्पेक्टर्स के कई पोस्ट हैं, मैक्सिमम एज 30 साल के साथ लेवल 6 की पोस्ट है। इसके अलावा लेवल 5 और लेवल 4 के पोस्ट हैं। सबसे बड़ी बात जो इस बार एसएससी सीजीएल में है वो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। जी हाँ, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा, 20,000 वैकेंसी। पिछले कई वर्षों के बाद ऐसा देखने को मिला है कि इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसीज आई है। इसलिए ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है उन विद्यार्थियों के लिए जो एसएससी सीजीएल, जो कि मिनी यूपीएससी भी कहा जाता है, उसमें जो जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। क्योंकि 20,000 पोस्ट अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट होती है। इतना पोस्ट पिछले कई वर्षों में नहीं आया है। अब हम कुछ एज रिलैक्सेशन के विषय में भी देख लेंगे, इन्हें कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जैसा कि यूजुअली एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल, PWD के लिए अनरिजर्व में 10 साल, अगर OBC में PWD है तो 13 साल, SC/ST में है तो 15 साल, और एक सर्विसमैन के लिए 3 साल। एडिशनल कुछ रिजर्वेशंस और दिए गए हैं एज के लिए, खास करके गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय के लिए। वो सब ग्रुप सी में मान्य है, ग्रुप बी के लिए वो रिजर्वेशन नहीं काउंट किए जाएंगे। हम इनका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देखते हैं। AA यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जो 4800 ग्रेड पे है, उसके लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन, यानी अगर आपके पास वो है तो भी ठीक है, अदरवाइज ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए पात्र हैं। तो आप मास्टर्स ऑफ कॉमर्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस स्टडीज़ में, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कुछ भी हो, वो चलेगा। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO के लिए किसी भी विषय में मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है तो कंडीशन है कि आपको 12th में 60% मैथमेटिक्स में होना चाहिए। यानी अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है कि क्लास 12th में
मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। या फिर दूसरी कंडीशन, आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किए हो लेकिन आपका एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक रहा ग्रेजुएशन। इसके अलावा बाकी सारे पोस्ट के लिए अगर बात करें तो केवल ग्रेजुएशन की डिग्री है, कोई अलग से कोई डिग्री नहीं चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक और अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, यानी ऐसे लोग जो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि उनका रिजल्ट 8 अक्टूबर, जो कि फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है, उस तिथि तक जारी हो जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट 8 अक्टूबर तक इशू कर दिया जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पे उपलब्ध है, जिस पे आप सब वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे और उसी के माध्यम से कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये है। एप्लीकेशन फ़ी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन के केस में भीम यूपीआई नेट का यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या किसी भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन के केस में एसबीआई के किसी भी ब्रांच से चालान बनवाना होगा। जैसा कि हमने ऊपर में देखा, करेक्शन के लिए 12 और 13 अक्टूबर का दिन दिया गया। 2 दिन आप करेक्शन का समय मिलेगा। अगर आपने कोई गलती भर दी है, कुछ गलती हो गई भरते समय, तो उसे आप सुधार सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको कुछ चार्जेज पे करने पड़ेंगे। एग्ज़ाम सेंटर, जैसा कि एसएससी में आप जानते हैं कि आप जिस जोन के लिए भरते हैं उसी जोन में कुछ एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किए जाते हैं, जिसमें से आप 3 एग्ज़ाम सेंटर चूज कर सकते हैं। जैसे सेंट्रल रीजन के लिए अलग एग्ज़ाम सेंटर्स, आप ईस्टर्न जोन में भरते हैं तो उसके लिए चूज कर सकते हैं अलग से। तो कोई भी स्टूडेंट 3 एग्ज़ाम सेंटर चूज कर सकता है। और एक बार अगर आपने एग्ज़ाम सेंटर चूज कर लिया तो फिर उसे किसी भी परिस्थिति में बदलने की अनुमति नहीं। एक और अच्छी बात इस बार के एसएससी सीजन में ये देखने को मिल रही है कि पहले जो 3 टायर लिए जाते थे एग्जाम, टायर 1 प्रीलिम्स, टायर 2 मेंस और टाइप 3 में सीपीटी और डेस्ट का टेस्ट होता था, उसे अब केवल 2 टायर में कर दिया गया है। टायर 1 जैसा पहले होता था एज यूजुअल, टायर 2 की प्रवृत्ति थोड़ी बदल दी गई है। तो हम देखते हैं किस तरह से क्या होगा। टायर 1 में रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जीके से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, मैथ से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। निगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत आंसर के लिए 0.50 मार्क्स कट लिए जाएंगे। टायर 1 का रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे निकाला जाएगा। इस बार एक और अलग अंतर ये देखने को मिल रहा है कि टायर 1 का रिजल्ट मेरिट के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। आपने टायर 1 में कितने मार्क्स किए हैं ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मेरिट में इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जी हाँ, टायर 1 का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। अब देखते हैं टायर 2 पे। इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही बारीकी से समझने की आवश्यकता है। टायर 1 जैसा कि हमने देखा 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। नॉर्मलाइजेशन पे रिजल्ट आएगा। जिनका रिजल्ट टायर 1 में हो जाएगा वो टायर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। टायर 1 का मार्क्स मेरिट के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, जैसा कि पहले टायर 1 का मार्क्स भी मेरिट के लिए जोड़ा जाता था, अब वैसा नहीं रहा। टायर 2 की अगर बात करें तो इसमें टोटल 3 पेपर होंगे, जिसमें पेपर 1 सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा। पेपर 2 और पेपर 3 पार्टिकुलर्स पेपर है। तो हम पहले पेपर 1 पे देखते हैं, जो सारे स्टूडेंट के लिए कॉमन है। चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं, आपको पेपर 1 में अपीयर होना होगा। पेपर 1 को 2 सेशन में डिवाइड किया गया है। पहला सेशन 2 घंटे 15 मिनट का होगा और दूसरा सेशन केवल 15 मिनट का होगा।
पहले सेशन में 3 अलग अलग सेक्शन होंगे, जिसमें सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन और रीजनिंग से 30, यानी टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी 180 मार्क्स के होंगे। इसी तरह से सेक्शन 2 में इंग्लिश से 45 क्वेश्चन होंगे और जीके से 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर यानी 210 मार्क्स का होगा। सेक्शन 1 के लिए अलग से 1 घंटे का समय मिलेगा, सेक्शन 2 के लिए सेपरेट 1 घंटे का समय मिलेगा, बिल्कुल अलग। और सेक्शन 3 जो होगा वो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा, यानी CPT जैसे पहले लोग दिया करते थे, ठीक उसी तर्ज पे कंप्यूटर से सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके लिए अलग से 15 मिनट मिलेंगे। तो जैसा हमने देखा कि पेपर 1 को 2 सेशन में डिवाइड किया गया है। सेशन 1 में 3 सेक्शन बांटे गए हैं। सेक्शन 1 में 1 घंटे का समय मिलेगा, मैथ और रीजनिंग होंगे। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होंगे, 1 घंटे का समय मिलेगा। सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर से सवाल पूछे जाएंगे, जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके बाद सेशन 2 स्टार्ट होगा, जो केवल 15 मिनट के लिए होगा। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जो डेस्ट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको 2000 की डिप्रेशंस यानी 2000 लेटर्स टाइप करने होंगे 15 मिनट में। ये टेस्ट भी उसी दिन करा लिए जाएंगे। तो आप पेपर 1 का पूरा टेस्ट 2 घंटे 15 मिनट पहले बार में और 15 मिनट दूसरी बार, यानी 2 घंटे 30 मिनट में पूरा एक दिन में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 2 JSO के लिए है, यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जो स्टैटिस्टिक वाले हैं उनके लिए 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। सिमिलरली पेपर 3 AAO के लिए होगा, यानी अकाउंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए होगा, जिसमें फाइनेंस से और इकोनॉमिक्स से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से हमने पूरा क्लियर देखा कि पेपर 1 सभी के लिए होगा, पेपर 2 और पेपर 3 स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है, पेपर 2 JSO के लिए है, पेपर 3 AAO के लिए है। सारे सेशंस को सही तरीके से आपने समझ लिया, किस सेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। अब देखते हैं कि मेरिट लिस्ट के लिए क्या चाहिए। तो जैसा कि हमने बात किया, JSO और AAO पोस्ट को अगर छोड़ की बात की जाए तो बाकी सारे पोस्ट के लिए पेपर 1 के सेशन 1 में जो 3 मॉड्यूल हुए हैं उनमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, यानी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। लेकिन कंडीशन ये होगा कि वो सेक्शन 3 और मॉड्यूल 2 में पास किए। अर्थात इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। आपका मेरिट सेक्शन 1 के मैथमेटिक्स और रीजनिंग, सेक्शन 2 के इंग्लिश और जीके, इनमें प्राप्त अंकों के आधार पर बनाया जाएगा। केवल यही अंक मेरिट के लिए मान्य होंगे। लेकिन आपको इन दोनों टेस्ट, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिसे पहले CPT के नाम से जानते थे, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और टेस्ट दोनों में पास करना आवश्यक है। ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के। JSO के लिए स्टैटिस्टिक के पेपर का मार्क्स जुटेगा और AAO के लिए पेपर 3 का मार्क्स ऐड किया जाएगा। तो हमने इस तरह से ये देखा कि इस बार SSC की कोशिश है जितनी जल्दी इस वैकेंसी को क्लियर किया जाए। डिटेल सिलेबस आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे है। टायर 1 में जनरल इंटेलिजेंस इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का, मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, जो टोटल क्लास 10th स्टैंडर्ड के होंगे। इसी तरह से टायर 2 की बात करें तो टायर 2 में मैथमेटिक्स का सिलेबस आप देख सकते हैं, रीजनिंग का सिलेबस, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस,
कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कंप्यूटर से जुड़े सारे सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। पेपर 2 स्टैटिस्टिक का है और पेपर 3 जनरल स्टडी जो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि गवर्नमेंट का जो मिशन मोड है कि आपको बहुत जल्द जॉब देना, इस मिशन मोड के आधार पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब एसएससी के द्वारा नहीं करवाया जाएगा। जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब यूजर डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करवाया जाएगा। उदाहरण के लिए समझते हैं, अगर आपका सिलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए हुआ है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा किया जाएगा, न कि एसएससी के द्वारा। जैसे पहले के केस में होता था, एसएससी सारे कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खुद करती थी और फिर उसे यूजर डिपार्टमेंट को भेजती थी। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर स्टूडेंट को ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उन्हें पोस्ट प्रेफरेंस देना बहुत ही अनिवार्य है। जी हाँ, ध्यान रहे, जो लोग पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देंगे उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा। यानी अगर आप अच्छे नंबर ला भी रहे हो फिर भी आपका फाइनल रिजल्ट नहीं होगा और ऐसे कैंडिडेट को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी कि आप फिर से भरें। इसलिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस समय बहुत ही सावधानी से पोस्ट का प्रेफरेंस भरेंगे। इसके अलावा जो कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल टेस्ट होते हैं और मेडिकल टेस्ट, ये भी यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वैकेंसी को काफ़ी फास्ट किया जा सके, कम समय में पूरा किया जा सके। और देखिए इसमें क्लियर मेंशन है कि फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड और फिर मेडिकल टेस्ट कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के बाद। अब हम सिलेक्शन के मोड पे देखते हैं कि किस तरह से ये होगी। तो टायर 1, टायर 2 के सेक्शन 1 जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा, सेक्शन 2 जिसमें इंग्लिश और जीके पूछा जाएगा, और मॉड्यूल 1 जिसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा। इसी तरह के टायर 2 के पेपर 2 स्टैटिस्टिक और पेपर 3 इकोनॉमिक्स, इन सब में अनरिजर्व को 30% मार्क्स लाने आवश्यक है, 25% ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए और बाकी सारे कैटेगरी के लिए 20%। इसके अलावा जो टेस्ट होगा यानी टाइपिंग टेस्ट, उसमें आप 20% ईरर अलाउड है यूआर के लिए, 25% ओबीसी के लिए और 30% है अदर कैटेगरी के लिए। यानी आप इतने गलतियां कर सकते हैं, इतना तक गलती अलाउड है। एक बार फिर से इसे ध्यान से देखें, जैसा हमने पहले बात किया था कि ऐसे लोग जो प्रेफरेंस पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देंगे उन्हें फिर बाद में कंसिडर नहीं किया जाएगा फाइनल रिजल्ट के लिए। हमने शुरू में ही बताया था कि इस बार एक और नई चीज़ें जो एसएससी के द्वारा लाई गई है वो है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में केवल टायर 2 के मार्क्स जोड़े जाएंगे। जी हाँ, पहले की तरह टायर 1 के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, सिर्फ टायर 2 के मार्क्स के आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो इस पॉइंट को भली भांति ध्यान में रखेंगे कि टायर 1 अब क्वालिफाइंग हो गया है, सिर्फ टायर 2 के मार्क्स पे मेरिट लिस्ट निकाले जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि एसएससी में क्या कुछ चेंजेज हुआ है। तो कई तरह की चेंजेस देखें, उन चेंजेस को थोड़ा ध्यान से समझ लें, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें। पहला, फॉर्म भरने की तिथि 17 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच है। टायर 1 के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, टायर 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ टायर 2 के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ही आवश्यक है, जो लोग पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देंगे उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा करवाया जाएगा, एसएससी नहीं करवाएगी। इन पूरे एडवर्टीजमेंट से ये पता चलता है कि एसएससी सीजीएल 2022 को बहुत ही मिशन मोड में कंप्लीट करना चाह रही है, बहुत कम समय में होगा, इसलिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम इस पर एक डिटेल्ड वीडियो, सिलेबस कैसा हो, किन किन सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करें, कि हमारी क्या स्ट्रेटजी हो कि दिसंबर में टायर 1 जो होने वाला है उसे हम आसानी से निकाल सकें,
और टायर 2 में बेहतर मार्क्स लाके एक अच्छी पोस्ट हासिल कर सकें। इस पर हम एक डिटेल से वीडियो बाद में लाएंगे।